हेलो गाइस, मैं प्रणव आखरे आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रणव आखरे राइजिंग में स्वागत करता हूँ। नाउ टुडे 14 फेब को यूपीएससी ने देखिए सिविल सर्विसेज के जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। तो इट्स द यूपीएससीज वे ऑफ सेइंग हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू। तो देखिए यहाँ पे वैलेंटाइंस डे के दिन आपको गिफ्ट मिल गया है, फॉर्म्स आ गए हैं। तो देखिए आज के इस शेड्यूल में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ है और फॉर्म की एलिजिबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपडेट करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगेंगे, उसके साथ साथ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है ये भी हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए यहाँ पे 5 मार्च को आपका लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का। 5 मार्च तक आपको एप्लीकेशन भर देना है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अप्लाई कहाँ पे करोगे, तो यूपीएससी के साइट पे जो है, जो ऑफिशियल साइट है उस पर आपको अप्लाई करना है upsconline.nic.in पे। और यहाँ पे आप जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। देखिए अगर आपने पिछले साल फॉर्म भरा है तो इस साल आपको नए से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, क्योंकि पिछले साल का जो आपको आईडी और पासवर्ड बना होगा उसी से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जो ये फर्स्ट टाइम इस साल ये एग्ज़ाम देने वाले होंगे उनके लिए देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर ओनली वंस इन लाइफ टाइम। तो अगर पिछले बार आपने रजिस्टर किया है तो इस साल आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो आपका पिछले साल का पासवर्ड है और उसी के साथ आप यहाँ पे रजिस्टर कर दीजिएगा और वही से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा ना। देखिए आप बोलेगे सर वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ की है 1056 यहाँ पे वैकेंसीज है टोटल। सभी पोस्ट मिला के यहाँ पे 1056 वैकेंसीज है, जिसमें से देखिए 40 वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पे डिसेबल्ड जो पर्सन है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखी है। उसके साथ साथ 6 वैकेंसीज फॉर कैंडिडेट ब्लाइंडनेस, इसी में ये इंक्लूड हो जाएंगे 40 में। ये यहाँ पे इनके सब कैटेगराइजेशन दिया है। तो देखिए टोटल वैकेंसीज कितनी है 1056। तो देखिए यहाँ पे जो आप फॉर्म एप्लीकेशन भरेंगे इसके लिए देखिए आपको जो सेंटर अलॉट किया जाएगा एप्लीकेशन में, जो सेंटर होगा एग्जामिनेशन सेंटर, उसके लिए देखो आपको फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट अलॉट की यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई होगी। तो अगर आप किसी सेंटर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी भर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर एग्ज़ाम सेंटर फुल हो जाए तो आपको फिर वो एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा नहीं। इसलिए देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर, ये जो सेंटर है ये कभी फिलअप नहीं होते, ये आपको लास्ट डेट तक मिलेंगे। तो इस सेंटर से जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको वो थोड़ा लेट करे तो भी चलता है, लेकिन बाकी के जो एग्ज़ाम सेंटर है इसके लिए देखिए आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए ना। देखिए यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स तक की आपकी एज लिमिट यहाँ पे है। ये आपकी एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद देखिए अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। तो आपकी अगर एज ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 35 ईयर्स। उसके बाद देखिए अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपके लिए फिर जो एज हो जाती है वो है 37 ईयर्स। 37 ईयर्स तक आप यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को अपीयर होने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद देखिए नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए अनलिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं। वो 37 ईयर्स उनके कंप्लीट होने तक, यानी उनकी एज 37 होने तक वो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पे 9 अटैम्प्ट है। इस साल भी हर साल के जैसे ही इस साल भी 9 अटैम्प्ट रखे गए हैं। उसके बाद देखिए फिजिकली जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए भी 9 अटैम्प्ट है यहाँ पे, 9 अटैम्प्ट। फिर वो किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से भी होंगे तो भी उनको फिर यहाँ पे 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। लेटर ऑन देखिए अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया 5 मार्च तक और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई है तो देखिए 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, मार्च के 6 मार्च टू 12 मार्च तक ये यहाँ पे आपको आपके फॉर्म में सुधार करने के लिए यहाँ पे वक्त देंगे, ऐसा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। लेकिन देखिए ये जो होते हैं बहुत बेसिक मिस्टेक्स होंगे तो ही आपको यहाँ पे उन्हें करेक्ट करने का चांस मिलता है। बाकी नाम में वगैरह यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करिएगा, उसका आप यहाँ पे खास ख्याल रखिए ना। देखिए हम यहाँ पे जो कैंडिडेट रिजर्वेशन अवेल करने वाले हैं, यानी जिन्हें रिजर्वेशन चाहिए एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, उनके लिए देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है उसके यहाँ पे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि रिजर्वेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे देने होंगे। तो देखिए हमारी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की वो है 5 मार्च। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इससे पहले के होने चाहिए। यानी अगर आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो उसकी जो डेट है वो इससे पहले होनी चाहिए और इससे पहले वैलिड होनी चाहिए, समझ लो। यानी 5 मार्च से पहले आपकी वो
डेट होनी चाहिए उस कास्ट सर्टिफिकेट की, क्योंकि देखिए ओबीसी कैंडिडेट है स्पेसिफिकली, उनके लिए देखिए हर साल जो सेंट्रल कास्ट होती है वो हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। तो अगर आपने इस साल ये कास्ट रिन्यू नहीं की है तो आप कर लीजिए, क्योंकि देखिए 5 मार्च से पहले यहाँ पे बिल्कुल मेंशन किया है इस नोटिफिकेशन में कि 5 मार्च से पहले की वो डेट होनी चाहिए उस अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट लगने वाले हैं वो सभी सेंट्रल होने चाहिए। स्टेट के यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं पकड़ी जाएगी, आपके लिए आपको यहाँ पे सेंट्रल कास्ट होनी ज़रूरी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम किस प्रकार से क्या पैटर्न है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है। आपका पहला होता है प्रीलिम्स, उसके बाद आपकी मेंस होती है और फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स जो होता है वो आपका 400 मार्क्स का होता है, जिसमें जो सीसैट का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और आपको आपकी जो रैंकिंग बनती है वो होती है पहले पेपर पे जो है होता है जीएस का। और यहाँ पे देखिए 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सीसैट आपका क्वालिफाइंग हो गया, और आपका जीएस का जो पेपर 1 होता है, जीएस का पेपर जो होता है वो आपका रैंकिंग डिसाइड करेगा, यानी आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा मेंस के लिए। तो सीसैट की जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो 33% होते हैं, यानी 200 में से आपको 66 मार्क्स लेना पड़ता है यहाँ पे सीसैट में, तभी आप क्वालिफाई होते हो यहाँ पे मेंस के लिए। उसके बाद जो मेंस होता है उसके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होती है उसके लिए देखिए पेपर 1 और पेपर ए और बी जो क्वालिफाइंग होते हैं ये लैंग्वेज के पेपर होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। उसके बाद पेपर 1 जो होता है वो एसी का होता है। उसके बाद फिर जनरल स्टडीज़ के यहाँ पे 4 पेपर होते हैं, टोटल 4 पेपर्स 250 मार्क्स के ये पेपर्स होते हैं जनरल स्टडीज़ के। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का पेपर 1 और पेपर 2, ऐसे 2 पेपर होते हैं आपके 250 मार्क्स के। तो आपका टोटल जो मेंस होता है वो होता है 1750 मार्क्स का। यहाँ पे देखिए इसका जो फाइनल लिस्ट लगती है उसमें देखिए आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं पकड़े जाते हैं। तो प्रीलिम्स सिर्फ एज अ क्वालिफाइंग नेचर होती है कि आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है, क्योंकि इसके मार्क्स जो है वो मेंस फाइनल आपके रिजल्ट में नहीं पकड़े जाते हैं। तो आपके जो मेंस के मार्क्स है वही आपके यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में पकड़े जाएंगे। तो टोटल मेंस होती है यहाँ पे 1750 मार्क्स की यहाँ पे। उसके बाद देखिए इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। तो टोटल आपके मार्किंग होती है यहाँ पे 2025 मार्क्स। तो इसमें से ही आपकी यहाँ पे लिस्ट लगती है फाइनल। उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि फॉर्म फिलअप करते हुए आपको जो है आपकी जो पेपर, ये जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये जो पेपर है पेपर ये, इसका जो आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जो भी आपके 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है उसमें से एक, जैसे महाराष्ट्र से कोई है तो मराठी चूज़ कर सकता है या फिर हिंदी चूज़ कर सकते हो आप। तो उस तरह से आपको पेपर ए के लिए आपको इंडियन लैंग्वेज चूज़ करनी है कोई भी। पेपर बी तो आपका सबके लिए इंग्लिश में ही होता है। और उसके बाद देखिए जो ये बाकी के जो पेपर है इनके लिए आपको अलग से दूसरी लैंग्वेज चूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि पेपर ए का जो लैंग्वेज है वही आपको इन पेपर में लागू होगा, ऐसा नहीं है। पेपर ए के लिए आपको अलग से लैंग्वेज चूज़ करनी है, और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है इसके लिए आपको अलग से लैंग्वेज चूज़ करने का चांस मिलता है। अगर आपको पेपर 1 मराठी में देना है या फिर हिंदी में देना है तो आप वो आप पे दे सकते हैं, और आपको जीएस अगर इंग्लिश में देना है तो वो आप यहाँ पे अलग से इंग्लिश में दे सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करते हुए ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट दी है अपने ऑप्शनल की, आपको जो भी ऑप्शनल यहाँ पे चूज़ करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 5 मार्च तक की आपकी यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 1056। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इट्स मी प्रणव आकरे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।